पहले मेरे जहन में तुम्हारे हवाले से कोई जज्बा नहीं था, बस एक कि समीन अहमद एक पाक किरदार और सुलझी हुई लड़की है। मैं तुम्हारी इज्जत करने लगा था समीन। कुछ बहुत अच्छा सोचना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिसमें मेरे साथ सब अच्छा और कुछ बुरा ना हो। मैं अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हूँ। मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। इतनी बड़ी चीटिंग हो, इतनी बड़ी चीटिंग मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कहाँ गई थी उसके साथ, किधर गई थी? बोलो, मेरा जब्त ना आजमाओ, बोलो। हलवा पूरी खाने गई थी और उसके बाद पार्क बस। हमारी इज्जत की कीमत एक हलवा पूरी रूमी, एक हलवा पूरी। या अल्लाह, रईस की कितनी इज्जत है इस शहर में, अगर किसी ने देख लिया हुआ तो मेरे खुदा। किसी ने नहीं देखा होगा, मैं अपना मुंह ढांप के गई थी। तेरे जैसे को मुंह तो कमर में ना ढाबे। आवाज नहीं निकले, खबरदार आवाज ना निकले रूमी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मारूं, कूटूं, तुझे गालियां दूं। तो मेरी बेबसी देख रूमी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन शिकस्त तस्लीम करना तो मेरे भी खून में शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या सोच रही हो हाला? बताओ ना प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोचती हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कुछ सोचती क्यों नहीं। मेरा दिमाग ऐसे जैसे एक स्लेट हो जिस पर कुछ दर्ज ना किया गया। मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। किस बारे में? अपने बारे में। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा एक कठपुतली बनकर रही हूँ। और फिर समझती हूँ अपने बारे में क्या सोचना चाहती हो तुम? कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा सोचना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिसमें मेरे साथ सब अच्छा और कुछ बुरा ना हो। मैं अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हूँ। हर एक को अपनी कहानी लिखने का हक है आला, तुम भी लिख सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी लिखोगी तुम्हारी कहानी में मरकजी किरदार मेरा ही होगा, हर मोड़ पर। मरियम, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। चलता हूं।
हेलो रबिया। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहजहां बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाहिर है इतने अरसे के बाद मेरी कॉल की। तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ था। नहीं, मेरा तो वही सेम ही नंबर है। हाँ, उस दिन जब मुलाकात हुई स्वयं पे तो सारी पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा फ़ोन कर लो। बस ऐसे बैठे बिठाए चली गई। पता ही नहीं लगा, कुछ सुनने बताने का मौका ही नहीं मिला। अब जब वो चली गई हैं तो एहसास हो रहा है कितनी जिम्मेदारियां उठाई हुई थी उन्होंने। बस ये पुराने लोग नारियल की तरह के होते थे, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म, मीठे, लबरेज। हाँ, मुझसे तो बहुत ही प्यार करती थी। रूमी का रिश्ता तय कर रही थी। मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया। कहने लगी तुम्हें क्या मसला है, मेरी पोती है, मेरी जहां मर्जी होगी वहां करूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे करूंगी रूमी का रिश्ता। अरे शाहजहां, तुम तो रोने लगी। कैसे ना रो, ये कैसे होता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं डरती हूँ कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए। तुम बताओ कैसे करते हैं बेटियों की शादी? तुमने तो माशाल्लाह से 3 बेटियां ब्याही हैं ना। इंसान कब कुछ करता है, अल्लाह करता है जो करता है। और वैसे भी तुम्हें रूमी की तरफ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इतनी प्यारी दोस्त की बेटी में कोई कमी हो सकती है भला? और अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उसे बना लूं अपनी चौथी बेटी। मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो, क्या मतलब? अरे अपनी इकलौती बहू बना लूं तुम्हारी बेटी को। कौन, रमीज? वो तो भी बहुत छोटा सा है ना। छोटा नहीं, अब तो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, एड़ी उठा के देखती हूँ उसे, नजर ना लगे। माशाल्लाह आर्किटेक्ट हो गया है। तुमसे मिलना और उसके बाद एक रस्मा और सरसरी ताल्लुक। एक बात सच कहूं, पहले मेरे जहन में तुम्हारे हवाले से कोई जज्बा नहीं था। बस एक कि समीन अहमद एक पाक किरदार और सुलझी हुई लड़की है। मैं तुम्हारी इज्जत करने लगा था समीन। और तुम्हें पता है कि मर्द की मोहब्बत से ज्यादा अहम चीज क्या होती है? उसकी जानिब से दी हुई इज्जत, बगैर किसी लालच के, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लालच नहीं थी। और वो ताई ने जो कुछ भी कहा ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाला से इंतकाम लेने के लिए या उससे कोई ताल्लुक रखने के लिए मैंने तुम्हें हथियार बनाया। नहीं, तुम खुद बताओ समीन, ये सब करने के लिए मेरे पास और कितने रास्ते थे? हाँ, वो राबिया याद है ना, मेरी जो दोस्त जिसका मियाँ शिप पे होता था, याद है? नहीं। सुबह सुबह किस बात की तमहीद बांधना चाह रही हो शाहजहां बेगम? मुझे क्या जरूरत है तमहीद बांधने की? उसका बेटा है रमीज, रूमी के लिए उसका रिश्ता लाना चाह रही है। रूमी का रिश्ता? हाँ। ये अचानक कहाँ से टपका है वो? ये क्या लफ्ज हुआ टपका है? मतलब
आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह करो। ऐसे ही बिस्मिल्लाह कर, आंखें बंद करके। तुम्हारी दोस्त का बेटा है, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा होगा। रईस, कभी कभी तुमने जिंदगी में खशखाश को छाना? उससे ज्यादा छान फटक करूंगा अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। हाँ तो आप उससे मिलिए तो सही ना। मिलने को ही कह रही हूँ, इंशाल्लाह छान फटक की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें जल्दी किस बात की है? रूमी भागी जा रही है कहीं? और घर के हालात तो देखो किस तरह के हैं। हाला हॉस्पिटल में है, घर बिल्कुल बेतरतीब पड़ा है। हाला का क्या जिक्र है यहाँ? आपकी इत्तला के लिए मौत दबाना अर्ज है कि वो इस घर को छोड़कर जा चुकी है हमेशा के लिए, खसकम जहां पाक। और बिलफर्ज खुदा न खास्ता वो यहाँ होती भी तो मैं तो उसे कमरे में बंद कर देती। आपको याद नहीं रूमी और समीन का रिश्ता जब आया था, कैसे अपनी अदाओं से लुभाकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया था? तब तो आप भी आग बगूला हो गए थे। तब की बात तब थी ना, अब हाला बहू है इस घर की। और मैं तुम्हारा ही पूछने वाला था। आ जाओ, कब आ रही है तुम्हारी बीवी वापस भाई? जब डॉक्टर इजाजत देगी। और डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा पुरुमीद नहीं है। बस मैं यहाँ डॉक्टर नामा सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। हमजा, शाम को घर पर ही मौजूद रहना। शाम को मुझे हॉस्पिटल जाना है अम्मी, हालांकि डॉक्टर से मीटिंग है। तुम्हारी बहन के लिए इतना अहम दिन है और तुम मौजूद नहीं होगे। अहम मतलब? रूमी का रिश्ता आ रहा है। रूमी का? रूमी का रिश्ता? उसकी एज क्या है अम्मी? अभी अब हंसने खेलने के दिन है उसके, और उसकी एजुकेशन लेटर कंप्लीट दैट। आ जाऊंगा टाइम पर। मरियम बेटा, ये हाला की फाइल रखो। मैं जरा नीचे जाकर चेक करता हूँ कि गाड़ी गेट पर आई कि नहीं। और तुम्हें पैदल चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे इस्तेमाल जरूर करना, ठीक है? मैं बस अभी आता हूँ। आराम से। एक कंफ्यूजन है। उस घर में नहीं जाना चाहती हो कि मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो? आखिरी फैसला है तुम्हारा हाला? हाँ हमजा, मैंने पहली बार अपने लिए फैसला लिया। और अगर ये गलत भी हुआ तो मैं इस पर पछताकर खुशी होंगी, क्योंकि मैंने खुद लिया है फैसला। किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। फैसला मैंने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए लिया है। बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों जरूरी होते हैं हाला। और ये मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तुम इसे प्रेशराइज नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ये हाला का। मैं बोलूंगी और तुम्हें सुनना होगा। जिंदगी में पहली बार कोई बोला है हाला के लिए। पहली बार? तुम्हें ऐसा लगता है? हाला, मैं नहीं बोला तुम्हारे लिए हर मोड़ पर? दादी नहीं लेती थी तुम्हारी साइड? बताओ। बोलने और आईना दिखाने में बहुत फर्क होता है हमजा। कभी आईना दिखाया था किसी ने? मरियम बस छोड़ दो, मरियम कर देगी। देख, नहीं हाला,
मैं कुछ वक्त खुद के साथ रहना चाहती हूँ, कुछ वक्त अकेले जीना चाहती हूँ। इस माहौल से, इन बातों से, नजरों से, लहजों से दूर, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ। बहुत बहुत अरसा हो गया मैंने खुलकर सांस भी नहीं ली। क्या मैं ये नहीं कर सकती? ये लड़का अच्छा लगा मुझे रमीज, मतलब काफी वेल मैनर्ड है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ये खातून जो है इतनी बावकार, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुलझी हुई खातून शाहजहां की बचपन की सहेली कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या हुआ रोमी? तुम इतने चुप क्यों हो? मुझे नहीं करनी है शादी अभी। चलो जब करनी होगी बता देना, डेट तुमसे पूछ के रख लेंगे। रोमी, हमजा, हाला को कब छुट्टी हो रही? हो गई उससे। हो गई तो कहाँ है वो उसने आने से इनकार कर दिया। क्या? मुझे मालूम था आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मुझे अपनी औलाद के हवाले से 2 खुशखबरियां मिली। तुम अपनी बकवास बंद रखो। और तुम अजीब आदमी हो। उसने आने से इनकार कर दिया और तुम मान गए। घसीट के लाना था अपने साथ। किस तरह के मर्द हो तुम? अपने अब्बू के साथ गई है। अब्बू क्या हो गया, लड़कियां जाती हैं अपने बाप के घर। अरे भाई तो यूं कहो ना यार। तो कब आ रही है फिर? पता नहीं, मैंने मतलब उसने बताया नहीं और मैंने। और तुमने पूछने की हिम्मत नहीं की, यही ना? कह सकते हैं, डर रहा था कि इनकार ना कर दे। तो जान छूट जाती ना। जो लोग जिस्मो जान का हिस्सा होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं छूटते हैं। तो अब तुम उसे जान कहोगे? जी, जब निकलने लगी तो पता चला। उसे वैसे भी तैयार होने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है ना। उसको पता ही नहीं है चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं, परेशान ना हो जाए। हाला, वो इतने साल मुझसे बाहर अकेला रहा है, सब मैनेज कर लेगा वो खुद। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं उसकी जिंदगी में हूँ या ना हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? उसे मेरी कमी महसूस नहीं होगी? किस बात की हिम्मत? उसका हाल पूछने की अम्मी। पिछले 3 घंटे में 3 लफ्ज नहीं जोड़ पाया। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तुम ठीक तो हो ना हाला? जी डैड, बस थोड़ा सांस फूल गया। इजी हो जाओ, पैर ऊपर कर लो। हाँ, और ये कुशन दे दो। थैंक यू। शाबाश। ये अपार्टमेंट किसका? गाजी अंकल, डैड के फ्रेंड। जब वो लंदन आते हैं ना, हमारे घर पे स्टे करते हैं। अब हम यहाँ आए हैं तो उनके घर पे रहेंगे। बहुत प्यारा सेट किया हुआ है। तुम्हें पता है ये रंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कलर सिलेक्शन तो डैड ने किया है। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। नहीं, वो बचपन में ढेर सारे खिलौने और कपड़ों से तुम हमेशा पर्पल ही चूज करती थी ना, तो मुझे लगा कि शायद अब भी तुम्हें पर्पल पसंद होगा। बड़े होने के बाद चॉइस कहीं बदली तो नहीं? मुझ में कुछ नहीं बदला डैड।
मैंने आपसे कहा ना, वक्त गुजर गया है लेकिन मैं वहीं खड़ी। उदास होने का टाइम नहीं है ये। डैड, आप हमारे लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट कर रहे थे ना? हाँ भाई हाँ, बस 5 मिनट में आया, और इनके लिए खास दलिए। हाँ, ऐसे थोड़ी मारते हैं ताली, जोर से मारो। मैं नहीं रह सकती वकास। मेरी माँ ने मेरे इर्द गिर्द एक बहुत गहरा जान बुन दिया है। तो बाहर आ जाओ, निकल आओ। कैसे वकास, कैसे? मेरा लौट जाना मना कर दिया उन्होंने। वकास, मैं तुम्हें बता रही हूँ, या तो मैं किसी को मार दूंगी वरना खुद तो मर ही जाऊंगी। ये भड़कने का वक्त नहीं है, ये पुरसकून रहने का वक्त है। कैसे रहूं पुरसकून? देखो रूमी, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा घर से बाहर निकलना। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम रो क्यों रही हो हाला? प्लीज। मुझे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। क्या तुमने बाकी घर छोड़ दिया है? हाँ? नहीं। हाँ या नहीं? मुझे खोने से डर लग रहा है। किसे? घर को? हम सब। जब कोई फैसला कर लेते हैं ना, उस पर खड़े रहते हैं। अगर दुख हो रहा हो तब भी। देखो हाला, कभी कभी इलाज के लिए बहुत गहरा कट लगाना पड़ता है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लिसन टू मी, तुम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचोगी, खुद को पॉजिटिव रखना है, तुम्हें खुद को फिजिकली स्ट्रांग भी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेंटली स्ट्रांग करना है तुम्हें अपने आप को, ठीक है? मैं नहीं। अरे क्या हो गया? पीछे हटो। मैं नहीं हटूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं करेगी। मैं नहीं हटूंगी। तो छोड़ो ना। मैं पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गई। को चुप कर जा, कोई सुन लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी कि रूमी क्यों रो रही है? चुप। रूबी अपनी माँ से माफी मांग रही है, किसी को क्या देगी? अभी भी मुझे माफ करने, मुझे नहीं पता मैं उसकी बातों में कैसे आ गई। बस चुप। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, ये बहुत काफी है। माएं जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चीज चुनती हैं। देखा ना तुमने रमीज को? कोई मुकाबला है उस सड़क छाप लोफर लड़के से? उसका काम तो सिर्फ अमीर घराने की शरीफ लड़कियों को फंसाना है बस। जाओ इधर बैठो। बस करो रोना। कभी कभी बच्चों को लगता है कि माएं उनकी दुश्मन है, लेकिन बच्चों के लिए माओं से बेहतर कोई नहीं सोच सकता। चलो बस। मुझे पता चला उस दिन जो कुछ भी हुआ। मैं पिछले 20 सालों से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। बच्चों से अक्सर इस तरह की हिमाकतें हो जाया करती हैं। नौमरी और नासमझी का ज़माना होता है। ये हर चमकती चीज़ को सोना समझ बैठते हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आपने रिवायती माओं की तरह बिहेव नहीं किया, बल्कि उस पर एतमाद करके उसे खुद कॉलेज साथ लेकर आई। दरअसल वो बहुत शर्मिंदा है, और अगर मैं उस पर इत्मीनान नहीं करूंगी तो फिर वो किससे उम्मीद रखेगी?
मैं इसलिए हाजिर हुई थी कि आपसे एक गुजारिश करनी थी। अब रूमी को लेने और छोड़ने या मैं आऊंगी या उसके फादर, उसके अलावा वो कॉलेज से ना निकले। ठीक। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। इजाजत है। बिल्कुल। आइए। बेटा आप रुकिए, आपकी अम्मी आएगी, अब तब जाएंगे बाहर। क्यों? आपकी अम्मी आएगी, अब तब जाएंगे। अब ये सब भी तो जा रही है? आपको अलाउड नहीं किया होगा, आपके वालिद आएंगे तब जाएंगे आप। समीन, I'm sorry. सॉरी? किस किस बात पे सॉरी? बताओ। हर उस बात के लिए जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची। प्लीज समीन, प्लीज, तुम्हारा ये रोना नहीं देख सकता मैं। मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। मेरे आंसू जितनी मुझे तकलीफ देते हैं उतनी किसी और को नहीं दे सकते खुरम। समीन, तुम्हारी मजबूती और बाएतमादी ही तुम्हें सबसे जुदा करता है, जबकि हाला वो एक बुज़दिल, बेबस और बेज़रर लड़की थी, डरी सहमी, जिसे बाप की लापरवाही और ताई की बेहिसी ने उसे बेचारा कर दिया था। मुझे उस पर तरस आता था समीन, और हमने उसे मोहब्बत का नाम दे दिया। मुझे उसकी बेचारगी अच्छी लगने लगी, क्योंकि दूसरी तरफ शफक की बाख्तियारी के आगे मेरी कम हैसियत थी। मेरी इज्जत नफ्स को हर पल रुस्वा करती थी। शफक मेरी खालाजात मंगेतर थी। समीन, मेरा बाप मर गया था, सिर्फ खालू ही थे जिन्होंने सहारा दिया, मान दिया, भरोसा नहीं किया। और समीन, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जो कहीं आसमानों पर तय था, सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। मुझे वो रिश्ते मिल गए जिनसे मैं महरूम था। तुम्हारे अब्बू, तुम्हारी अम्मी,
मैं सब कुछ भूल गया था और ये एहसास मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत था। और जहां तक बात रही हाला और मेरा रिश्ता बहुत अजीब सा रिश्ता बन गया था। एक जगह शफक का हावी अंदाज और दूसरी जगह हाला का सहमा अंदाज आपस में इंटरकट करने लगा था। लेकिन समीन, जब मैं तुमसे मिला तो ये अंदाजा गलत साबित हुआ। मुझे ना तो हाला जैसी डरपोक लड़की चाहिए थी और ना ही शफक जैसी। समीन, मुझे तो तुम्हारी जैसी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था। बस अब तुम बहुत बोल चुके हो, अब मैं बोलूंगी। सॉरी, मुझे देर हो गई। वो ये ग्लिटर, वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी ना लास्ट पीरियड में, तो मैंने उन्हें मना भी किया था। ये क्या करती हो तुम लड़कियां? कॉलेज में ये हरकतें करने की क्या जरूरत थी? इतना ग्लिटर लगा लिया मुंह पे, बालों में भी सारा। Good morning. Ma'am, your breakfast is here. Thank you. Warm milk for you. देखो, मेरा मानना है कि जब सो गए तो रात, जाग गए तो सुबह। हाला, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, वो बस हमजा का ख्याल आ रहा था। वो जुम्मे के दिन उसको शलवार कुर्ता चाहिए होता है। जुम्मे रात है हाला आज। हाँ, लेकिन उसे वैसे भी तैयार होने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है ना। उसको पता ही नहीं है चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं, परेशान ना हो जाए। हाला, वो इतने साल मुझसे बाहर अकेला रहा है, सब मैनेज कर लेगा वो खुद। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं उसकी जिंदगी में हूँ या ना हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? उसे मेरी कमी महसूस नहीं होगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा हाला। खैर, नाश्ता कर लो, मेडिसिन देनी है तुम्हें। मैं उसे कॉल कर लूं? कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे झगड़ा करके नहीं आई हूँ। बिल्कुल, लेकिन उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की फिर? वो तुम्हें क्यों नहीं याद कर रहा जैसे तुम उसे याद कर रही हो? नाश्ता कर लो, खा लो कुछ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है तुम सारा मलबा दूसरों पर डालकर खुद मासूम बनकर बरुलजमा हो जाओगे? चलो मान लिया तुम पर जुल्म हुआ, तुम्हारी बहुत हसरतें थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या तुमने उसका बदला नहीं लिया? अपनी मर्दाना अना की तस्कीन के लिए कमजोर लड़की को बर्बाद कर दिया। नहीं, यू लिसन टू मी खुर्रम, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ मुझसे माफी दरकार है? तो और किससे समीन? मैंने तुम्हें हर्ट किया है। सिर्फ मुझे हर्ट किया? तो और कौन? हाँ, तुमसे क्या बात की जाए खुर्रम? तुम्हें पता है, मैं कई दिनों से अपने साथ इस होने वाले धोखे को लेकर रोती रही, बहुत शिकवा किया कि मैं ही क्यों, यहाँ तक कि ये दिल चाहा कि मैं मर जाऊं। मुझे लगा मेरे से ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, लेकिन एक दिन मेरे जहन में आई हाला, और मेरा सारा गुस्सा, मेरा सारा दुख धुएं की तरह उड़ गया। क्योंकि तुमने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने उसके पास कुछ रहने नहीं दिया। नहीं समीर, तुम्हारी सच्ची या झूठी वजूहात ने एक पूरा खानदान बर्बाद करके रख दिया खुर्रम।
हाला का खानदान, उसका शौहर, उसका बच्चा। तुम मुझे अपनी यतीमी की मजबूरियों के किस्से सुनाते थे। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने एक बच्चे की पूरी जिंदगी मजबूर कर दी, जो अब इस दुनिया में आया तक नहीं। मेरा मुस्तकबिल रोशन। मैं तुम्हारे इस धोखे से ना उभर आई हूं, लेकिन वो हाला होते खा रही हूं। अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी है ना खुर्रम, तो जाके उस हाला से मांगो। हैं? तुम अभी तक घर पे हो? हाँ, और उसी हुलिये में? तुम्हें तो फैक्ट्री के काम से जाना नहीं था? बस निकल रहा हूँ। 3 घंटे के बाद वापस लौटी हूं मैं। और कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? इतने बेतरतीब तो तुम कभी भी नहीं थे। ये कर गई अम्मी मुझे बेहतर थी। सब कुछ बिखर गया। अच्छा, इसके साथ गुजारे हैं 3 घंटे। क्या कह रही थी? उससे बात ही कहाँ करती है अम्मी। वो बात नहीं करती और मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। अल्फाज ही खत्म हो जाते। किस बात की हिम्मत? उसका हाल पूछने की अम्मी। पिछले 3 घंटे में 3 लफ्ज नहीं जोड़ पाया। कैसी हो हाला? हाल उन्हीं का पूछा जाता है जिनकी चाल अच्छी हो। चाल समझते हो? चाल चलन। अम्मी प्लीज बस कर दे। हेलो मरियम, सब ठीक है? हाला ठीक है? जहाँ तक मुझे याद है तुमने जाते हुए आते रहने का कहा था। एनीवेयर एनी टाइम। इस घर के दरवाजे तुम पे बंद नहीं किए गए। क्या हुआ है? सब ठीक है? हाला ठीक है? अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी भूखा रह के न जाने किसे सजा दे रही है। उसने रात से कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है ना उसके लिए कितना डेंजरस है ये। वैसे बाय द वे, इस वक्त कहाँ हो तुम? घर पे? नहीं, मैं रास्ते में हूँ। खाना पैक करवा के आ रहा हूँ। हाला से पूछो उसने कुछ खाना? इट मीन्स तुम आ रहे हो। समझो पहुंच गया। सी यू। तुम नहीं जाओगे हमजा? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आपको लगता है मैं रुकूंगा अम्मी? रुकना पड़ेगा, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। कब, कैसे, ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ। नहीं छोड़ सकता अम्मी। लोग तो नफरत जैसी नफरत करने वाली चीजों को नहीं छोड़ते। ये तो फिर मोहब्बत है। क्या मोहब्बत लगा रखी है? कोई मोहब्बत नहीं है, एक आदत है। एक बेजोड़ रिश्ते की वजह से तुम इस आदत में पड़ गए हो। तुम 4 दिन उससे दूर रहोगे, ये आदत छूट जाएगी। तुम भूल जाओगे कि तुम उसे। लगता है अम्मी आप कभी एडिक्ट से नहीं मिली। आदतें तो नहीं छूटती उनकी। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी हमजा, कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। तुम्हें उस बदकिरदार औरत के पास नहीं जाने दूंगी। अम्मी, आप उसके बारे में अपने अल्फाज वापस लीजिए प्लीज। अच्छा, तो तुम्हें ये लफ्ज पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, दुनिया की हर जबान में ऐसी औरतों के लिए हजारों। अम्मी प्लीज। मुंह पर चिल्लाओगे हमजा? हाला के बारे में अपने अल्फाज वापस लीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा हमजा। वो है ही ऐसी औरत, शौहर के साथ साथ उसने एक आशिक भी रखा हुआ है। अम्मी प्लीज। हमजा, वो ऐसी नहीं है।